दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आपने जो भी प्रेम और दुलार मुझे दिया है उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आपका स्नेह मुझे मिलता रहेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय आत्मन, मैं आप सबके भीतर परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि वह आप सबके भीतर सत्य को जानने की प्यास पैदा करे, ताकि आप भी अपने जीवन में सत्य की खोज कर अपने आप को धन्य बना सकें। मित्रों, अगर आप के मन में भी कभी इस तरह का सवाल पैदा होता है कि क्या हम भगवान को पा सकते हैं, क्या हम भगवान को देख सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई साधु नहीं, मैं कोई महात्मा नहीं, मैं कोई दार्शनिक नहीं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, जो मुझे दिखाई देता है साधारण जीवन में, वही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ, ताकि आपके जीवन में भी उस सत्य को जानने की प्यास पैदा हो सके और आप भी उस सत्य की तलाश कर उस परम आनंद का अनुभव कर सकें। इसलिए मैं आपको झंझोरना चाहता हूँ, आपके भीतर सोई ही उस शक्ति के भीतर हलचल पैदा करना चाहता हूँ और आपके रोम रोम में उस सत्य को जानने की प्यास पैदा करना चाहता हूँ, ताकि आपका जीवन भी उस महा आनंद के दर्शन कर सके, आपके जीवन में भी वो महा आनंद का फूल खिल सके। इसलिए मैं लगातार कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से कि मैं आपको भी झंझोर सकूं। आपके भीतर जो छुपी हुई क्षमता है, आपके भीतर जो सत्य को खोजने की प्यास है, मैं उस प्यास को पैदा करना चाहता हूँ। मित्रों, हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, बहुत सारे उदाहरण सुने हैं, लेकिन सत्य अभी भी हमसे अछूता रह गया है। लाख शब्दों द्वारा कोई कह दे, लेकिन जब तक हमारा वो अनुभव न बने तब तक हम उसके गहराई में डुबकी नहीं लगा सकते। इसलिए अगर जीवन में सत्य को ढूंढना है, जीवन में सत्य को जानना है, तो इसके लिए आपको खोज करनी पड़ेगी और खोजने के बाद जो अनुभव करेंगे, खोज के बाद जो अनुभव होता है वही सत्य है। और हम उस सत्य की बात कर रहे हैं जो हमेशा से सत्य है, किसी भी काल और परिस्थितियों में जो बदलता नहीं और जो इस भौतिक जीवन से ऊपर है। मैं उस सत्य की बात कर रहा हूँ, मैं उस सत्य को जानने की बात कर रहा हूँ और उस सत्य को कभी भी हम वेद या शास्त्रों से नहीं जान सकते, किसी बुद्ध और महावीर के शब्दों से भी नहीं जान सकते, क्योंकि शब्द तो होते हैं। बेशक भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने उनका अनुभव किया था, लेकिन अनुभव उन्होंने किया था, दूसरों के आंखों से देखे हुए सपने हमारे कैसे हो सकते हैं। दूसरे ने जो अपनी खुली आंखों से देखा हो, उस शब्दों के माध्यम से हमें कैसे दिखा सकते हैं। उन शब्दों की गहराई को जानने के लिए तो हमें भी उस स्थिति में पहुंचना होगा जिस स्थिति में पहुँच कर वे लोग बोल रहे हैं। और इन शब्दों की सार्थकता तभी है जब हम उस अनुभव को अनुभव कर सकें, उसको सत्यता को हम देख सकें। और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी आंखों से देखें, हम अपने हृदय से अनुभव करें, तभी हम उसकी गहराई में उतर सकते हैं। मित्रों, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे भीतर जो भगवान की छवि बनी हुई है, हमारे भीतर जो परमात्मा की छवि बनी हुई है, वो हमें अपने दिशा से, अपने मार्ग से भटकाने का कार्य करती है। क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों और हमारे दंत कथाओं में, हमारी कहानियों में उस परमात्मा को एक साकार रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है, जबकि सत्य
इससे बिल्कुल ही विपरीत है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा कोई वस्तु नहीं, वह तो एक ऐसी ऊर्जा है, वह तो एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड के कण कण में बसा हुआ है। और वह है ऊर्जा। यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा पर चल रहा है और ऊर्जा का केंद्र है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। इस सत्य को जानने के लिए हमें अपने भीतर डुबकी लगानी पड़ेगी, हमें उस सत्य की खोज करनी पड़ेगी और उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करने की ज़रूरत है, अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। वह परमात्मा तो हम सबके भीतर है, वह युगों युगों से हमारे साथ है, एक पल के लिए भी कभी अलग नहीं हुआ और वह हर पल युगों युगों से हमें बुलाता है, युगों युगों से अपनी बाहें पसारे, अपनी बाहें फैलाए, हमें लगातार अपने पास बुला रहा है। लेकिन हम अपने अहंकार में इतने चूर हैं, काम क्रोध लोभ मद में इतने चूर हैं कि हम उस आवाज़ को सुनने में असमर्थ रहते हैं। आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई गलत कार्य करने जाते हैं तो आपके भीतर एक कोई ऐसी शक्ति है जो आपको रोकती है। वो कहती है कि नहीं, यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी शक्ति हमें तर्क देती है कि इससे क्या होगा, दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये कार्य करने वाले लोग ही सुखी हैं। अनेकों तर्क मन देने लगता है और फिर हम उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं और वो जो आवाज़ आती है, जो हमारे भीतर से आती है, वही परमात्मा है। वह बार बार हमें सचेत करता है लेकिन हम उसे जान नहीं पाते, क्योंकि उसे जानने के लिए, उसे देखने के लिए तो आँखें होनी चाहिए और वो आँखें हमारे पास है नहीं। हम जिन आँखों से देखते हैं, ये जो हमारी दो बाहरी नेत्र हैं, ये बाहरी दुनिया को देखते हैं। उस परमात्मा को देखने के लिए तो दिव्य आँखों की आवश्यकता है, तीसरे नेत्र की आवश्यकता है और तीसरा नेत्र तो हमारे भीतर है, लेकिन उसे हमने कभी जाना नहीं, हमने कभी उस पर बल नहीं दिया, इसलिए हम उसे जानने में असफल रहते हैं। वह परमात्मा हर पल हमें आवाज़ दे रहा है। जब भी हम एकांत में होते हैं, जब हमारे भीतर कोई विचार नहीं चल रहा होता, तो वह परमात्मा हमें पुकारता है, वह अपनी बाहें फैलाए हमें बुलाता है, वह जुगों जुगों से हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और कभी कभी जो हमारे मन में ऐसी शुभ भावनाएं पैदा होती हैं, परोपकार की भावनाएं पैदा होती हैं, वह उसी परमात्मा का संकेत होता है। जैसे कहीं घनी अंधेरी रात में चले जा रहे हो, अचानक बिजली कड़के और प्रकाश हो जाए पल भर के लिए, ठीक वही स्थिति है। कभी कभी हमारे मन में जब हमारे मन में कोई विचार नहीं चल रहा होता तो एक चमक पैदा होती है, एक विचार पैदा होता है, एक खुशी पैदा होती है और वही परमात्मा का संकेत है। लेकिन हम अपने सांसारिक कार्यों में इस कदर उलझे हुए हैं कि उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं और अपने सांसारिकता में खो जाते हैं। लेकिन यह संकेत देने वाला और कोई नहीं, यह वही परमात्मा है और परमात्मा किसी के साथ बुरा करता ही नहीं और जो बुरा करे वह परमात्मा हो ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा तो कृपालु है, वह तो दया का सागर है, करुणा का निधान है। वह तो सिर्फ और सिर्फ करुणा बरसाता है। लेकिन हमारे अपने कर्म हमें उसकी करुणा से दूर किए हुए हैं, उसकी कृपा से हमें दूर किए हुए हैं और उसकी आवाज़ को अनसुना किए हुए हैं। इसलिए मनुष्य दुखी है, इसलिए मनुष्य तनाव में है, इसीलिए मनुष्य जन्मों जन्मों से दुखी रहता है। जिस पल हम अपने भीतर झांकते हैं, जिस पल हम उसके आवाज़ को सुनने में अपने को समर्थ पाते हैं, उसी पल हमारा जीवन बदल जाता है और हमारे जीवन में खुशियों की बारिश होने लगती है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।